हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, ईएसआई मेंस, सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी के लिहाज से अति महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए हमारे साथ लगाइए और जांचिए आप कहाँ हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग वैसे युग को जब तांबा और मतलब पाषाण के साथ साथ तांबा का इस्तेमाल शुरू हो गया था, उसी युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। यानी जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आ रहा था तो उस टाइम मगध का सम्राट कौन था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इसका आंसर होगा धनानंद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ऑप्शन अब देखते हैं। ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इसका आंसर होगा उदयन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। इसमें पूछ रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म असमान है कैसे, या दोनों के बीच क्या असमानता है। नंबर 1 आत्मदमन, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 वेदों के प्रति उदासीनता, नंबर 4 रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका आंसर होगा आत्मदमन। आत्मदमन से तात्पर्य है जो मतलब आत्मा को ना बहुत कष्ट में ज़िंदगी में लोगों को जीना चाहिए, जैसे चरम उपवास, तपस्या, चरम स्थिति में, ये सब जैन धर्म में मान्यता है। जैसे उपवास करके मृत्यु का भी ये जैन धर्म में मान्यता दिया गया है। जो कि बौद्ध धर्म अहिंसा और जैन धर्म दोनों में कॉमन है। वेद दोनों ही धर्म वेद को नहीं मानता है, रीति रिवाज भी दोनों धर्म नहीं मानता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। इसका ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 नालंदा, 2 गया, 3 राजगीर, 4 बोधगया। इसका आंसर होगा गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था। इसका आंसर होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण, 2 ओजोन संरक्षण, 3 ग्लोबल वार्मिंग, 4 दलदल भूमि संरक्षण। इसका आंसर होगा 4 दलदल भूमि संरक्षण। 1971 में ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि यूनेस्को के द्वारा दलदल भूमि को संरक्षण दिया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर नंबर 1 1971, नंबर 2 1972, 3 1975, 4 1980। इसका आंसर होगा 1972 में। यानी टाइगर को संरक्षण के लिए, बढ़ावा देने के लिए, टाइगर की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए 1972 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस साइट को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नंबर 1 गोगाबिल पक्षी विहार, नंबर 2 कांवर झील, नंबर 3 कुशेश्वर झील, नंबर 4 गौतम बुद्ध पक्षी विहार। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब 2 बी कांवर झील। हाल ही में बिहार के कांवर झील को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। कांवर झील देश के 39वां रामसर साइट है और बिहार का पहला रामसर साइट है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। नंबर 1 22, नंबर 2 12, नंबर 3 15, नंबर 4 16। इसका आंसर होगा 22। 2003 में 4 भाषाएं को शामिल किया गया, जिसके बाद 22 हुआ, जिसमें एक मैथिली भी था 2003 में। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
नंबर 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा, 4 विधान परिषद। इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराज्यपाल होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? नंबर 1 32वां संविधान संशोधन अधिनियम, नंबर 2 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 3 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, 4 46वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी में पूछेगा मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी किससे देता है अपना त्यागपत्र? तो ऑप्शन है 1 में राष्ट्रपति, 2 राज्यपाल, 3 मुख्यमंत्री और 4 मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? 1 द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 2 द ग्रेट रिसेट, 3 नॉट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी, 4 प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। इसका आंसर होगा द ग्रेट रिसेट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? 1 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। इसका आंसर होगा 5वां। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को ने भारत के एक टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। यह टाइगर रिजर्व कौन सा है? नंबर 1 पन्ना टाइगर रिजर्व, 2 मानस टाइगर रिजर्व, 3 पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व, 4 अमरकंटक टाइगर रिजर्व। इसका आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल करने के बाद वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के टोटल 12 टाइगर रिजर्व हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश का टोटल 3। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, 2 दिल्ली, 3 मुंबई, 4 चेन्नई। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? 1 मणिपुर, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 असम, 4 मेघालय। इसका आंसर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक, 2040 तक, 2350 तक और 2030 तक। इसका आंसर होगा 2030 तक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है, मतलब आर्थिक विकास दर वहाँ ज़्यादा है या कम, इसका सूचक क्या होती है? किसी देश का कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, धन वालों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति। इसका आंसर होगा 2 प्रति व्यक्ति आय। आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? नंबर 1 में है NSSO, दूसरा CSO, वर्ल्ड बैंक और RBI। इसका आंसर होगा NSSO। आगे देखते हैं। नीति आयोग एक संस्था है, गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री, विशेषज्ञ संस्था, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा 4 उपरोक्त में से सभी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंबर 1 NK सिंह, 2 राजीव कुमार, 3 उदय शंकर, 4 KK वेणुगोपालन। तो इसका आंसर होगा 1 NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन A विटामिन A, 2 विटामिन B, 3 विटामिन C, 4 विटामिन D। तो इसका आंसर होगा विटामिन A। अब अगला क्वेश्चन है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे, यानी आर्य भारत में आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे?
ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान एवं पंजाब में, 2 है असम एवं गुजरात में, 3 है बिहार एवं बंगाल में, 4 है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान एवं पंजाब में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की? 1 है दयाराम सरस्वती, 2 है स्वामी विवेकानंद, 3 है गोपाल कृष्ण, 4 है गोपाल कृष्ण गोखले और 4 है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ गोखले गलती से यहाँ लिखा गया है, यहाँ होता गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? 1 है आंध्र प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 मद्रास और 4 नंबर ऑप्शन है केरल। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। आगे देखते हैं। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? 1 बागवानी, 2 मधुमक्खी पालन, 3 मछली पालन, 4 फसल उत्पादन। इसका आंसर होगा बागवानी। आगे देखते हैं। बगलिहार बांध किस नदी पर है? ऑप्शन देखिए। 1 चिनाब नदी, 2 सिंधु नदी, 3 गंगा नदी, 4 सतलज नदी। इसका आंसर होगा चिनाब नदी। आगे देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? 1 दिल्ली, 2 मुंबई, 3 जयपुर, 4 अजमेर। इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन देखिए। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इसका आंसर होगा मेघालय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल एवं नेचुरल गैस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिए। देहरादून, लखनऊ, भावनगर, जबलपुर। इसका आंसर होगा देहरादून। आगे देखिए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? 1 रांची, दूसरा जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा है दिल्ली। इसका आंसर होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बना? ऑप्शन 1 महामाया प्रसाद के नेतृत्व में, 2 नीतीश कुमार के नेतृत्व में, 3 लालू प्रसाद के नेतृत्व में और 4 में ऑप्शन में है जीतन राम मांझी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर होगा महामाया प्रसाद के नेतृत्व में। सर्वप्रथम महामाया प्रसाद के नेतृत्व में 1967 ईस्वी में बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जो कि एक गठबंधन की सरकार थी। आगे देखिए। गुरिल्ला युद्ध का जनक या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। तो 1 में है शिवाजी, 2 में अमर सिंह, 3 में कुंवर सिंह, 4 में बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर होगा शिवाजी। वैसे बिहार में सबसे अच्छा गुरिल्ला युद्ध नीति कुंवर सिंह को पता था। आगे देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। ए में है मंगल, 2 में है बुध, 3 में है बृहस्पति, 4 में है शनि। इसका आंसर होगा मंगल। अब लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 में है जे थॉमसन ने, 2 में है गोल्डस्टीन ने, 3 में है जेम्स चैडविक ने, 4 में है रदरफोर्ड ने। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और ऑक्सीजन का खोज सीले एवं प्रिस्टले ने किया था, जो कि अभी इम्पोर्टेंट है, हर जगह ऑक्सीजन क्राइसिस के रूप में देख ही रहे हैं। तो चलिए आज इतना ही। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।